नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये एक ऐसा होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जिसका इस्तेमाल आप हर तरह के पौधे में कर पाएंगे। चाहे आप टेरेस पर पॉट गार्डनिंग करते हो या ग्राउंड पर आपका गार्डन हो, जहां भी आप गार्डनिंग करते हैं सब पर इसका इस्तेमाल कर पाएंगे और ये बहुत आसानी से बन जाता है। चाहे वो पालक हो, मेथी हो, मूली हो, सरसों हो, गोभी हो, गुलाब हो, कितना नाम गिनाओ, यानी कि हर तरह के पौधों में, हर तरह की सब्जी में आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिजल्ट इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि आप इसका इस्तेमाल घास पर भी कर पाएंगे। ये देखिए, ये है मलाई ग्रास और आप देख पा रहे हैं इसकी ग्रोथ और इसकी कोमलता को, क्योंकि इसका कमाल है। तो मैं आज इसके बारे में डिटेल में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप बहुत आसानी से घर पर फ्री की चीजों से इतना पावरफुल होममेड फर्टिलाइजर, वो भी ऑर्गेनिक के अंदर, कैसे बना सकते हैं। वीडियो में आप आखिर तक हमारे साथ बने रहें ताकि आप अपने गार्डन के सभी पौधों पर इसका इस्तेमाल करके अपने गार्डनिंग को आसान बना सके और आप अपने गार्डन को हमेशा खिला खिला और हरा भरा रखने में कामयाब हो। तो चलिए वीडियो पर इसके बारे में जानते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें जो जो चीजें चाहिए, हमने सारी चीजें इकट्ठी कर ली है और अब वन बाय वन जानते हैं कि हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। ये हमने ली है 2 प्लास्टिक की खाली बाल्टी, उसके बाद हमने लिया है गुड़ और ये गार्डन की मिट्टी और ये छाछ या मट्ठा और ये जो काले काले से दिख रहे हैं आपको, ये है उपले, कंडे, गोईठा। असल में इसे गाय या भैंस के गोबर को सुखा के बनाया जाता है। कहीं इस तरह का शेप दिया जाता है तो कहीं इस तरह से लंबी लंबी शेप दे करके चिपड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको बनाना कैसे है, आइए उसके बारे में जानते हैं। जो लोग गाय या भैंस को पालते हैं वहां पर ये चीजें फ्री की होती है। अगर आपके पास गाय भैंस नहीं है तो आप उस जगह पर ट्राई कर ले, वहां पर आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि ये साल 6 महीना पुराना कंडे होना चाहिए, क्योंकि उसमें फंगस लगने के चांसेस नहीं होगा। तो इस तरह के हमने साल 6 महीना पुराना कंडे ले लिया है और इसको अब तोड़ देना है। तोड़ के एकदम ही बारीक बना देना है। हमने सारे उपलों को तोड़ लिया है और तोड़ के इस तरह से बारीक बना दिया है। उसके बाद हमने प्लास्टिक के खाली बाल्टी ली है। असल में हमारा कंपोस्ट बिन है ये, हमेशा मैं इस पर कंपोस्ट बना के रखता हूँ। कंपोस्ट बिन का मतलब ये है कि नीचे से हमने कुछ ड्रेनेज होल कर दिए हैं और इस तरह से चारों साइड में किनारे हमने छोटे छोटे होल्स इस पर बना लिए हैं। तो ये हमारा कंपोस्ट बिन है। आपके पास कोई भी खाली बाल्टी हो, इस तरह से होल बना दें। तो इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। रखने के बाद सबसे पहले हमें इसके नीचे एक लेयर सूखे पत्तों का डालना है। आप गार्डनर हैं तो आपके पास इस तरह के सूखे पत्ते होंगे ही। अगर सूखे पत्ते आपके पास नहीं है तो किसी भी पार्क में जाए, वहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो एक लेयर हमने पत्तों की बिछा दी है, सूखे पत्तों का। उसके बाद ये जो हमने कंडों को तोड़ा है इसको डाल देंगे। दबाने के बाद हमने करीब 2-2.5 इंच उपलों को डाल दिया है। उसके बाद इसके ऊपर आधी इंची हमें मिट्टी की लेयर चढ़ानी है, जो हमने गार्डन की मिट्टी ली है। अगर आपके पास गार्डन की मिट्टी उपलब्ध ना हो तो उन खेतों से आप मिट्टी लेकर आए जहां पर फसल उगाया जाता है, क्योंकि वहां की मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसमें बहुत ऐसे जीवाणु होते हैं जिससे कि मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें। फिर से 2-2.5 इंच हमें उपलों का पाउडर को डाल देना है। फिर से आधी इंची गार्डन की मिट्टी। इस तरह करते हुए आपके पास जितने ये उपलों के पाउडर है सबका इस्तेमाल कर देना है, या फिर आपके कंपोस्ट बिन की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से। ध्यान रहे कि जो ड्रेनेज होल है उससे थोड़ा नीचे ही आपको रखना है। तो हमने सारे उपलों का पाउडर को इसमें डाल दिया और ऊपर फाइनल लेयर में हम फिर से आधी इंची गार्डन की मिट्टी की एक लेयर चढ़ा देंगे। उसके बाद इसको नजदीक में लाते हैं और फिर मैं करके दिखाता हूँ। इतना सा काम करने के बाद अब इसके ऊपर जो चीजें डालनी है वो डालनी है गुड़। 50 ग्राम गुड़ ले लें। 50 ग्राम गुड़ को 1 लीटर या आधे लीटर पानी में आपको अच्छी तरह से घोल लेना है और मिक्स करने के बाद
ये जो पानी है गुड़ का पानी, इसके ऊपर आपको छिड़क देना है। पानी थोड़ा सा कम ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीचे ड्रेनेज होल है तो नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा। वो भी हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में पौधों के लिए बहुत अच्छा टॉनिक बन के तैयार होगा। अब बारी आती है छाछ की, मट्ठे की। अगर आपके पास छाछ या मट्ठा ना हो तो इसके जगह पर आप प्लेन दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना सा हमने मट्ठा लिया है, छाछ लिया है, 2-3 दिन पुराना है तो बहुत ज्यादा खट्टा है, इसको भी इसके ऊपर हमें डाल देना है। अब इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से ढक देंगे और ढक्कन लगाकर किसी छायादार पेड़ के नीचे आपको रख देना है। लेकिन रखने से पहले नीचे आपको एक खाली बाल्टी रख देनी है। उसके ऊपर आप चाहे तो 2 लकड़ी के इस तरह से डंडे लगाकर उस पर आप कंपोस्ट बिन को रख सकते हैं। तो मेरे पास ये कनोपी है इस तरह से, तो मैं इसको रख देता हूँ इसके ऊपर। और इसको रखने के बाद ऊपर की जो हमारी जो कंपोस्ट बिन है इसको मैं रख देता हूँ। इस कंपोस्ट बिन को यहाँ रखने के बाद 1 हफ्ता या 10 दिन में एक बार ढक्कन उठाकर आपको चेक करना है। अगर ऊपर की लेयर ड्राई हो जाए तो हल्का हल्का स्प्रे करना है आपको पानी से। और घबराए नहीं, थोड़ा ज्यादा पानी होगा तो नीचे से ड्रेन आउट होके ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर बन जाएगा। जब तक ये पूरी तरह से डिकम्पोस्ट ना हो जाए, और इसे डिकम्पोस्ट होने में लगभग 2 महीने का समय लगेगा। और अब 2 महीने के बाद का रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। आज हमारा इसे यहाँ पेड़ के नीचे रखे हुए 53 से 54 दिन हो गया है। एक दिन आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मुझे एक्यूरेट याद नहीं है। ये देखिए इसकी कंडीशन आप देखेंगे तो एकदम ही काला सोना, वर्मी कंपोस्ट से भी अच्छा कलर निकल के आया है। गौर से देखेंगे तो छोटे छोटे से कई सारे कीड़े नजर आ रहे हैं। ये देखिए, इस कीड़े का मतलब ये है जैसे हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें वर्म डालना पड़ता खरीद के, ये अपने आप ही नेचुरल इसमें से पैदा हो जाता है और इसी को एकदम डाइजेस्ट करके इस तरह का बहुत अच्छी क्वालिटी का कंपोस्ट आपको बना के दे देता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो आगे का प्रोसेस में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, कलर से ही आपको पता लग रहा होगा कि कितना अच्छा, कितना वैल्यूबल कंपोस्ट हमारा बनकर तैयार हुआ है। अगर इसकी वैल्यू देखा जाए तो वर्मी कंपोस्ट से भी ज्यादा पावरफुल है। और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख के अंदाजा लगा सकते हैं। और इसमें जरा सी भी किसी भी तरह की कोई कण या कोई गंदगी नहीं है, एकदम ही फ्रेश और क्लीन न्यूट्रिएंट्स बनके तैयार हो गया है। और इसके नीचे ये देखिए, इसमें लगभग 2 लीटर के करीब हमारा ये लिक्विड इसमें गया है। और इसका भी इस्तेमाल आप प्लांट पर कर पाएंगे। मैं इसका भी इस्तेमाल करने का तरीका आपको आगे बताऊंगा। आपके गार्डन में जितने भी पौधे हैं, चाहे वो फूल हो या सब्जी हो, सभी पौधों की मिट्टी की इस तरह से गुड़ाई कर लेनी है। हल्की हल्की गुड़ाई करने के बाद आपको पौधे के साइज के हिसाब से 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी चारों तरफ से डाल देना है। इसी तरह से आपको इस होममेड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। अब एक फर्टिलाइजर जो एक चीज से हमारा 2 फर्टिलाइजर बनाता, एक सॉलिड फॉर्म में और एक लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड वाले को कैसे इस्तेमाल करना है आइए उसके बारे में जानते हैं। ये मैंने एक प्लास्टिक का डब्बा लिया है और इसमें 1 लीटर के करीब मैं निकाल के इसका इस्तेमाल बताता हूँ। हमने इस वाटर कैन में 4 लीटर प्लेन पानी भर लिया है और 1 लीटर ये लिक्विड फर्टिलाइजर इसको इसमें डाल देंगे। 1 लीटर आपका जो ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर है उसमें 4 लीटर पानी ऐड करके पूरा 5 लीटर का क्वांटिटी बन जाएगा। और 5 लीटर लिक्विड फर्टिलाइजर होने के बाद आप सभी पौधों पर पौधे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस पौधे पर जितना लगे उस पे उतना डाल देना है। चाहे वो जिस तरह के भी पौधे हो, फूल हो, फल हो या सब्जी हो, इसका इस्तेमाल आप इस तरह से करेंगे तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत लंबे टाइम तक आपका पौधा हेल्दी रहेगा, ग्रोथ भी अच्छा आएगा और पौधों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगी। अगर आपको ये मुश्किल काम लग रहा है तो इससे भी आसान तरीका है कि आप जमीन में डंप करके भी आप इस तरह का कंपोस्ट बना सकते हैं। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।